पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया था। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक, क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है और कह रहा है सारे एंगल बताओ। तो तुम्हें पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल अगर मैं तुम्हें बना के दूं, ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी वर्टिसेस क्या है, ए बी सी डी, ये इसकी वर्टिसेस है। क्वाड्रिलेटरल जिसकी वर्टिसेस ए बी सी डी। ठीक, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। ये बताया था इंट्रोडक्शन में। तो यानी एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी, ये सारे एंगल क्या होंगे, सबका सम 360 डिग्री। मान लो लेट एंगल ए इज इक्वल्स टू 3x। भाई मैंने बताया, देखो क्या होता है, जो रेशियो दिया होता है, रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, कुछ ना कुछ डिवाइड करके कटवट के आया होगा ये। ठीक, तो क्या है, जो भी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे एक चीज, एक वेरिएबल या एक नंबर, जो भी जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे ए की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू 3x मान लीजिए। मान लो कि एंगल बी क्या है तुम्हारा 5x, एंगल सी क्या है मान लो 9x और एंगल डी क्या है 13x। तो एज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्या एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, सबका सम होगा 360 डिग्री। ठीक है, सबका सम 360 डिग्री। एंगल ए कितना है 3x प्लस एंगल बी कितना है 5x, एंगल सी कितना है 9x, एंगल डी कितना है 13x। ठीक है, ये सब इक्वल किसके होगा 360 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम जो होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है एज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक, सब लिख दिया मैंने। अब देखो ये कितना होगा, 13 में 9 जोड़ा 22 में 5 जोड़ा 27 में 3 जोड़ा 30x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, 360 डिवाइडेड बाई 30, 0 से 0 कटा और ये 12। तो x की वैल्यू कितनी है 12। अब समझो किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके एंगल ए बी सी डी आ सकता है, वो वैल्यू क्या है 12। तो यानी अब हर जगह अगर एंगल ए निकालना है तो x से क्या मल्टीप्लाई करेंगे 12, बी निकालना है तो 5 से। तो अब देखो नाउ, अब देखो एंगल ए इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स यानी 3 इंटू 12 कितना होगा 36। एंगल बी इज इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स यानी 5 इंटू 12 16। ठीक है, 12 5 60। उसके बाद एंगल सी इज इक्वल्स टू 9 इंटू एक्स यानी 9 इंटू 12 कितना होता है 9 12 108 और एंगल डी 13 इंटू 12। ठीक है, 13 इंटू 12 कितना होगा 156। चलो, तो ये तुम्हें एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी निकल के आ गया, पहला क्वेश्चन पूरा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। क्या है कि कोई पैरेललोग्राम है जिसका डायगोनल क्या है इक्वल है, तो हमें शो करना है कि वो क्या है, एक रेक्टेंगल। बहुत आसान है, देखो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें गिवन क्या है। सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम का ये फिगर बनाया, समझ लो ए बी सी। हमें प्रूफ करना है कि ये रेक्टेंगल है, तो अभी ये रेक्टेंगल है या नहीं तो मैं उस तरह नहीं बना रहा हूं, बस इसे एक पैरेललोग्राम का शेप बना दे रहा हूं। प्रूफ करेंगे तो फिर अगर रेक्टेंगल निकलो तो रेक्टेंगल बना दें। क्या है, लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का ये सिंबल होता है। ठीक है, और क्या कहा है, इफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसका डायगोनल बना लेते हैं। डायगोनल क्या है BD और डायगोनल क्या है AC।
ये हमें पहली चीज है। दूसरी, डायगोनल इक्वल है यानी DB इज इक्वल्स टू AC। ठीक, क्या करना है, शो करना है, टू शो ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD इज अ रेक्टेंगल। चलो यहां से इसको शो करते हैं। देखो इधर देखो, अगर ये दोनों डायगोनल इक्वल हैं, बात समझना, AC इक्वल्स टू DB है, समझो, अगर AC इक्वल टू DB है तो तुम्हें पता है कि अगर ये बाइसेक्ट करती हैं डायगोनल एक दूसरे को, क्या पैरेललोग्राम में डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी अगर जहां पे ये एक दूसरे को कट कर रही है वो O पॉइंट ले लूं मैं, तो पैरेललोग्राम इसने कह दिया है तो AO इज इक्वल्स टू OC हो जाएगा। ठीक है, और DO इज इक्वल्स टू OB हो जाएगा। ये बात समझ में है? अब समझो, अगर बाइसेक्ट करेंगी तो दो बराबर हिस्सों में करेगी, मतलब दो बराबर हिस्सों में, तो DO इक्वल्स टू OB हो गया। लेकिन हमें पता है कि DB और AC भी इक्वल है, तो इनका आधा आधा हिस्सा भी तो इक्वल होगा। तो समझ, मतलब ये मार्कर दोनों इक्वल है, अगर इनका हाफ करेंगे तो इनका हाफ हाफ भी तो आपस में इक्वल होगा सब। बस समझ में? देखो, वी नो दैट diagonal of a parallelogram bisect each other। क्या है? bisect each other, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो क्या होगा, AO is equals to OC and DO is equals to OB। ये बात है, ठीक। क्या होगा, as we know that AC is equals to DB, then their half is also equal। अगर AC equals to DB है तो इनके आधे भी इक्वल होंगे, तो कहने का मतलब क्या होगा, AO is equals to OC is equals to OA is equals to O। ये बात समझ में, इतनी बात समझ में। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल होने के लिए एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, कोई भी एक कॉर्नर एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। ये तो अभी तक यहां से हम प्रूव करना शुरू किए हैं, लेकिन उसमें भी मैंने तुम्हें बता दिया है और क्या क्या जान सकते हो। देखो, एक ट्रायंगल अगर मैं ले लूं DAB, इस बात को समझो, जहां भी एक कॉर्नर एंगल 90 डिग्री प्रूव करना होगा वहां ट्रायंगल ऐसे ही लेने हैं, इसी तरह लेने हैं, चाहे इसको याद कर लो चाहे इसको समझ लो। ठीक है, ये बात समझो। DAB और ACAB, ठीक है, क्या इन ट्रायंगल D या ADB कह दो एंड ट्रायंगल CAB। ठीक, क्या हो, एक ये और एक ये। ठीक है, पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, यानी AD इज इक्वल्स टू CB। पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। देखो, AD इज इक्वल्स टू CB, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक। आगे देखो, AB दोनों ट्रायंगल में, देखो एक ट्रायंगल तुमने ये लिया और एक ट्रायंगल ये लिया, दोनों में AB है, AB इज इक्वल्स टू AB कॉमन। ठीक है, आगे देखो, इस वाले ट्रायंगल में डायगोनल DB मिल रही है और इस वाले ट्रायंगल में डायगोनल AC मिल रही है, यानी क्या हमें पता भी है कि क्या BD इज इक्वल्स टू AC, यही होगा ना। यस सर। क्या ट्रायंगल ADB, हाँ, तो AD को BD इज इक्वल्स टू AC, डायगोनल आर इक्वल, ये क्या है, गिवन। ठीक, तो बाई SSS से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। देखो, ट्रायंगल लिखते कैसे हैं, अगर इधर से लिख रहे हो तो
तो इसे भी इधर से लिखना, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल, ये साइड दोनों कॉमन, और ये वाली इसके इक्वल। ठीक, कैसे होगा? DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA। ठीक है, CBA। ठीक, अब इससे तुम्हें क्या मिला देखो, एंगल D इक्वल्स टू एंगल C मिलेगा। ठीक, और क्या मिलेगा? हमें क्या चाहिए? एंगल A इक्वल्स टू एंगल B मिलेगा। मिल रहा है? एंगल A इक्वल्स टू एंगल B मिल रहा है? देखो, एंगल DAB इज इक्वल्स टू, ये लिख लेना बाई SSS, एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल CBA। ठीक, कैसे? बाई CPCT, बाई CPCT। अब देखो, ये एंगल हो गए बराबर, यानी कहने का मतलब है एंगल A और एंगल B बराबर है। तुम्हें मैंने इतनी ज्यादा चीजें ये फालतू की क्यों बताई है? आगे के क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक है, क्वेश्चन तुम चाहो यहां से शुरू करोगे तो एकदम ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर इनमें से किसी चीज का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है, लेकिन इस क्वेश्चन से मैं क्या क्या समझ सकता था मैंने तुम्हें वो सारी चीजें बता दी। तो इतना तुम चाहोगे तो पूरा छोड़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो, अब इसको करने के लिए एक बात समझो, अगर कोई दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, उसको एक ट्रांसवर्सल काट रही है, तो एंगल जो होंगे सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। ये बात समझ में आई? एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कितना? 180 डिग्री। तो क्या ये तुम्हारी AD और BC एक पैरेलल लाइन है? उसमें तुम्हारी AB एक ट्रांसवर्सल है। अगर AB एक ट्रांसवर्सल है तो एंगल A और एंगल B सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बने, यानी को इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रांसवर्सल। समझ रहे? पैरेलल लाइन के बीच में तुम्हारे ये को इंटीरियर एंगल बने, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180। तो देखो क्या होगा? एंगल DAB, यहां लिखना we know that एंगल DAB प्लस एंगल CBA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। को इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। कोई दिक्कत? को इंटीरियर एंगल है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और हमने अभी यहीं से निकाला है बाई CPCT की ये दोनों बराबर है, तो क्या मैं CBA को DAB लिख सकता हूं आराम से? तो एंगल DAB प्लस एंगल DAB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल DAB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल DAB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। 180/2 हो जाएगा, और यही किसके बराबर है? एंगल CBA निकल आया। एक भी एंगल 90 डिग्री प्रूफ हो गया तो वो क्या है? रेक्टेंगल। Hence the given parallelogram is a rectangle। ठीक है, और हमने तो 2 प्रूफ कर दिया। ठीक, इसमें देखो ये वाली चीज मैंने तुम्हें पहले फालतू बताई। ठीक, ये इसलिए बताई कि तुम एक पैरेललोग्राम सुन के, डायगोनल इक्वल है ये बात सुन के तुम और क्या क्या चीजें उसमें बता सकते हो। ठीक है, इतना नोट कर लो, तो फिर मैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 बताऊंगा। क्वेश्चन 2 नोट कर लिया होगा, हम लोग क्वेश्चन 3 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? सो दैट इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ रोम्बस। ठीक है, सो करना है कि अगर डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को राइट एंगल में, तो वो क्या है? रोम्बस। तो कितना आसान क्या है? कितना आसान है, ऐसा तुम्हें लग रहा होगा लेकिन है नहीं। ठीक है, गिवन क्या है? डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ रोम्बस। मान लो पहले एक पैरेललोग्राम बना लो। क्या है? एक पैरेललोग्राम बना।
सबसे पहले तो हमें प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है। रोम्बस की तो बात बाद में रही, ठीक है। क्या है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो हमें अपोजिट साइड्स पैरेलल दिखानी है। गिवन क्या है, डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, ये पहली चीज। देखो इस वाले में जो जो चीज दिए होती है उनमें बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, एट राइट एंगल। सो क्या करना है, टू शो ABCD इज अ रोम्बस। रोम्बस की कंडीशन क्या बोली थी, रोम्बस की कंडीशन ये बोली थी डायगोनल्स इक्वल, और डायगोनल्स इक्वल बोली थी, बाइसेक्ट बोली थी, बाइसेक्ट। ऑल साइड इक्वल होंगी, ठीक है। और उसमें जो डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे करती हैं, ठीक है। और एक बात बताया था कि डायगोनल जब इक्वल हो जाएंगी रोम्बस की, उस समय रोम्बस कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वायर में। ये बात बताया था यस कि जब डायगोनल रोम्बस की इक्वल हो जाएंगी उस समय रोम्बस बन चुका होगा स्क्वायर, ठीक है। तो यानी सारे स्क्वायर रोम्बस हैं लेकिन सारे रोम्बस स्क्वायर नहीं, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा BD AC, मान के चलो ये O पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ये क्या है 90 डिग्री, ठीक। कट कर रहे हैं एक दूसरे को 90 डिग्री। पहले तो हमें पैरेललोग्राम दिखाना है, ठीक। बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब यही हुआ, ठीक। तो वी नो दैट, जो जो पता है, वी नो दैट, जहां से प्रूफ है क्या है, AO इज इक्वल टू OC, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं ना। देखो ये स्टेप चाहो तो ना लिखो, चल जाएगा, सीधा ट्रायंगल उठाओ, प्रूफ करना शुरू कर दो, ठीक है। लेकिन इस स्टेप को मैं हमेशा क्यों बताता हूं लिखने को, कभी कभार जब इसमें देख के जब कंफ्यूजन होने लगती है पेपर टाइम में, जब कंफ्यूजन होने लगती है तो उस समय हमें दिख नहीं रहा होता कौन सी साइड इक्वल है कौन सी साइड इक्वल नहीं। तो अगर उस साइड को कुछ 30 सेकंड में यहां लिख लेंगे तो ट्रायंगल प्रूफ करने में आसानी हो जाती है, कॉन्वेंट, ठीक है। एंड DO इज इक्वल्स टू OB, एक ये पता है 90 डिग्री का तो पता ही है, पर खींच दिया। देखो इन ट्रायंगल, अब एक बात समझो, जब भी कभी पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, क्या पैरेललोग्राम, अपोजिट जो साइड्स है उनको पैरेलल लगाना है। अभी मैंने तुमको क्या बताया था कि जब हमें एक एंगल 90 डिग्री लाना है तो एक ट्रायंगल हमेशा इस टाइप का लेना है, तभी ये जब A और B इक्वल आ जाएंगे तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बनेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो 180 डिग्री वाला फॉर्म लगा देंगे जो इसके पहले लगाए थे। इस तरह के केस में क्या होता है, ये ट्रायंगल लेना है, किसके सामने का लेना, चाहो ये वाला लो या इसके सामने का लो। इससे फायदा क्या होगा, सुनो, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री, बाई SAS से ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। अब क्या निकलेगा, जब तुम करोगे तो ये जो एंगल होगा ये इस वाले के इक्वल हो जाएगा, और ये क्या हो, ये इक्वल हो जाएगा, ये अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल कब बनता है, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं। तो इससे जब अल्टरनेट एंगल ये बन गया और आपस में इक्वल हो गया तो जाहिर सी बात होगी BC इक्वल्स टू AD, यानी जो गिवन पैरेलल, जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम, ठीक है। देखो एक होता है प्रोसीजर कैसे चलना है, ठीक। मैं बस वो चलने वाला प्रोसीजर बता रहा हूं कि 90 डिग्री जब भी प्रूफ करना है तो ट्रायंगल इस टाइप से लो जो इसके पहले लिया। जब प्रूफ करना हो, पहले ये पैरेललोग्राम है तो आमने सामने के ट्रायंगल लो, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन में हो जाता है, ठीक है। कभी कभार ही फंसने का चांस होता है, फिर वो प्रैक्टिस से चीजें आ जाती है। तो आमने सामने का मान के चलो मैं ले लिया AOD एंड ट्रायंगल BOC, ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, ठीक है। देखो
DO इज इक्वल्स टू OB, DO इक्वल्स टू OB, डायगोनल, ये क्या गिवन है ना ये बात, तो गिवन ही लिख दो, खत्म बात, इतना लिखना ही नहीं, गिवन। AO इज इक्वल्स टू OC, ये भी क्या है गिवन, इसीलिए ये बात यहां लिख दी, हमें समझते हैं ना। अगला AOD, एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOC, BOC 90 डिग्री, ये भी क्या है गिवन है। अब देखो ट्रायंगल कॉन्वेंसी कैसे लिखनी है, अगर ये साइड ये एंगल ये साइड लिखोगे तो इसके इक्वल कौन सी साइड, ये वाली, तो फिर यहीं से शुरू करोगे, B फिर एंगल फिर साइड, देखना DOA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। अब बोलना आसान पड़ रहा है ट्रायंगल यस बाई SAS, साइड एंगल साइड। इससे मैं क्या बता सकता हूं, देखो एंगल AOD ADO, एंगल ADO इज इक्वल्स टू एंगल CBO, कैसे बाई CPCT। और अगर एंगल D और एंगल B आपस में इक्वल हो गए, एक तरीके से बन रहा है अल्टरनेट एंगल, और ये आपस में इक्वल हो गया तो क्या बात बन गई, पैरेललोग्राम। ठीक है, तुम चाहो तो एक और चीज देख सकते हो इसी में, क्या होगा, एंगल OAD इज इक्वल्स टू एंगल OCB, ये भी कैसा बाई CPCT। और ये कौन सा एंगल है, OAD ये वाला एंगल और OCB ये वाला एंगल, तो ये भी आपस में बराबर है। अगर दोनों एंगल आपस में बराबर है तो जाहिर सी बात है लाइन उसी तरह झुकी हुई होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, पैरेललोग्राम बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, AD पैरेलल टू, hence AD parallel to BC, therefore given quadrilateral is a parallelogram। ये बात समझ में आ गई। पहली बात तो ये पैरेललोग्राम है, अब पैरेललोग्राम है तो अब इसकी ऑल साइड इक्वल दिखानी, ऑल साइड इक्वल देखने के लिए इसी में देखो क्या AD इज इक्वल्स टू BC दिख रहा है, यस AD इज इक्वल्स टू BC हो गया, ये पहली साइड तुम्हारी AD इक्वल्स टू BC आपस में इक्वल हो गया, ठीक है सर। सिमिलरली तुम्हें क्या करना होगा, एक ट्रायंगल ये पकड़ना है, एक ट्रायंगल ये पकड़ना है, समझ रहे, ऊपर वाला और नीचे वाला पकड़ के जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे एकदम सिमिलरली तो AB इक्वल्स टू DC आएगा, ठीक, ये भी देखो। उसके बाद सब नॉर्मल, देखो ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल DOC, ठीक है, क्या होगा, AO इज इक्वल्स टू OC, क्या है, AO इज इक्वल्स टू OC, गिवन है, AO इक्वल्स टू OC क्या है, गिवन है। उसके बाद OD इज इक्वल्स टू OB, तो OB इज इक्वल्स टू OD, ये भी क्या है, गिवन। एंगल 90 डिग्री है ही है, जब बता ही दिया है कि 90 डिग्री में बाइसेक्ट कर रही है, तो एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल DOC 90 डिग्री, ठीक। फिर से साइड एंगल साइड ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट लिखोगे कैसे, अगर ये से शुरू करोगे AOB, ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, क्या लिखेंगे इधर, COD बाई SSS। इससे क्या मिल गया, AB इक्वल्स टू DC चाहिए ना, AB और DC, तो AB इज इक्वल्स टू DC बाई CPCT, ठीक है। हाँ तो बस समझ लो, तो क्या हो गए, अपोजिट साइड्स तो इक्वल हो गए, ठीक है। इससे तुम चाहो तो ये भी कह सकते हो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ गया, इसी में देखना है आ जाएगा, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख दो, यहां तक पहुंच गया तो लिखना हो लिख दो, जैसे ये लिखा हुआ है, नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, ठीक है।
क्योंकि क्या होता है पैरेललोग्राम में अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स भी पैरेलल हैं तो बची दोनों पैरेलल हो जाएंगे। अगर दोनों इक्वल हैं तो ठीक है, क्योंकि वो हाइट की तरह काम करेगी। बाकी तुम्हारे में एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी मैंने नहीं बताई। अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। और एक ये भी है कि अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रही है एक दूसरे को तो भी वो पैरेललोग्राम है। चलो देखो, लेकिन यहां से तुम दूसरी पेयर भी पैरेलल बता सकते हो, ठीक है। यहां तक पहुंच गए हो तो चाहो तो बता देना। अब देखो, अब ट्रायंगल लेना है ये और ये, इससे क्या आएगा AD और DC आपस में इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल DOC, ठीक है। क्या होगा AO इज इक्वल्स टू OC, क्या है गिवन है, AO इज इक्वल्स टू OC, और DO दोनों में कॉमन है, DO इज इक्वल्स टू DO, क्या है कॉमन है। और क्या होगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल COD, ये क्या है 90 डिग्री। ये क्या बना, साइड एंगल साइड से ये भी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD, ट्रायंगल COD कैसे, बाई SAS, ठीक है। साइड एंगल साइड, इतनी बात हो गई। अब इसके बाद क्या है देखना, देखो साइड एंगल साइड हो गया। अब इसमें मैं क्या देख सकता हूं, AD इज इक्वल्स टू CD, AD इज इक्वल्स टू CD बाई CPCT। अच्छा देखो, एक ये था, इसको इक्वेशन पैरेललोग्राम AD इक्वल्स टू BC ये बता सकते हैं बाई CPCT से। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो, इसको इक्वेशन सेकंड ले लो, और इसको इक्वेशन थर्ड ले लो। क्यों ले लिया बाद में देखो, इक्वेशन में हमेशा बाद में क्यों लिखता हूं, देखो हमें क्या है सबको इक्वल बताना है। यहां से क्या दिख रहा है, AD इक्वल्स टू BC, AD इक्वल्स टू BC यहां से दिख रहा है, AB इक्वल्स टू DC, यानी AB इक्वल्स टू DC यहां से दिख रहा है, और इस वाले से क्या दिख रहा है, AD इज इक्वल्स टू CD, ये और ये आपस में इक्वल, DC और AB आपस में इक्वल, और ये वाली आपस में इसमें इक्वल तो है, तो चारों हो गई इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA, then the given parallelogram is a rhombus। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा लगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बस। तो आप लोग नोट कर लो, इसके बाद फिर आगे बताते हैं, इसके बाद रफ करके। तो इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में बाकी जारी रखेंगे। कुछ ना समझ में आया तो कमेंट कर देना। थैंक यू।